हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में हार्टन जूनियर प्रोग्रामर की जो वैकेंसी आउट हुई है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे। हार्टन जेपी का जो एग्जाम है उसके बारे में आपको कंप्लीट गाइडलाइंस दी जाएगी इस वीडियो के अंदर कि सिलेबस क्या रहने वाला है, मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, मेरा एग्जाम कहाँ होगा, इसके कितने राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद ट्रेनिंग कब होगी, कितने टाइम की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में कितनी फीस दी जाएगी। तो एवरीथिंग अबाउट जेपी, हार्टन जेपी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि अगर आपने घर बैठे बैठे देखना है कि हार्टन की कौन सी वैकेंसी आउट हुई है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, हार्टन जूनियर प्रोग्रामर की, सीनियर प्रोग्रामर की, तो उसके लिए आपने क्या करना है, वेबसाइट ओपन करनी है harton.org.in। आप मोबाइल में भी ओपन कर सकते हो। देन आपने क्या है, अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करना है। उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट है आपको यहाँ पर इस टाइप से एडवर्टाइजमेंट मिलेंगी। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे आपने गो टू एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा व्यू मिलेगा, जो भी लेटेस्ट आपकी एडवर्टाइजमेंट है वो आपको यहाँ पर शो होने वाली है। तो फिलहाल अभी जो वैकेंसी निकली हुई है हार्टन जूनियर प्रोग्रामर की, वो जो स्टार्टिंग डेट है उसकी 30/7/2026 से लेकर लास्ट डेट है 9/8/2026 है। उसके बाद आपने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है, सैम्पल पेपर देखने हैं, तो ये सारा कुछ आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को रीड करते हैं। उन्होंने बोला है कि जूनियर प्रोग्रामर की जो वैकेंसी है ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा की सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर निकली है वैकेंसी। उसके बाद है 37 से स्टार्ट होके लास्ट डेट है 9/8, आप तब तक भर सकते हो हार्टन जूनियर प्रोग्रामर की वैकेंसी। उसके बाद है कि ये जो एग्जाम है वो आपका अंबाला और गुरुग्राम के अंदर होगा। फिर उन्होंने बोला है कि आपका जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद 2 साल तक का आपका क्या है, वैलिड रहेगा आपका जो भी टेस्ट क्लियर हुआ है। अगर वो चाहते हैं हार्टन वाले तो उसको मैक्सिमम 5 ईयर्स तक वैलिड कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। उन्होंने आपको जॉब देनी ही होती है, मतलब आपका पैनल पर नाम रहता है। जब भी वैकेंसी आउट होएगी, चाहे 2 साल बाद या 1.5 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, तो उन्होंने आपको जॉब दे देनी है। उसके बाद बोला उन्होंने एक कैंडिडेट एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपने अंबाला के लिए अप्लाई किया है तो आप सिरसा या हिसार किसी और के लिए डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे वो आप 12/8/2026 को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब हम जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपका क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन विद पीजीडीसी होना चाहिए या इनमें से कोई भी। उसके बाद है बीसी अगर आपने कर रखी है, बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रखा है, एमसी कर रखी है, एमएससी आईटी कर रखी है, इनमें से भी आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन चलेगी। या फिर आपका 3 ईयर का डिप्लोमा कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए, या फिर आपका नाइलेट का कोर्स है। तो इस टाइप से आपका क्या है, यहाँ इन तीनों में से कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन मैच हो रही है तो देन आप एलिजिबल हो एग्जाम के लिए। उसके बाद बोला है कि अगर उन्होंने आप लोगों ने एमसीए एमटेक क्या है डिस्टेंस से कर रखी है तो आपका वैलिड यूनिवर्सिटी वैलिड रिकॉग्नाइज्ड आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने सैलरी बताई है, इतनी आपकी सैलरी रहने वाली है, और एक कैंडिडेट एक ही डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकता है एग्जाम। तो चलिए अब हम सिलेबस जानते हैं। तो ये जो आपका एग्जाम होता है वो 2 लेवल के अंदर होता है। फर्स्ट लेवल आपका ऑनलाइन कंप्यूटर पर एमसीक्यूज का एग्जाम होता है, 50 एमसीक्यूज आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद है क्या जो एमसीक्यूज है वो कहाँ से आएंगे, कौन से सिलेबस, तो ये सारा कंप्लीट आपका सिलेबस है। इस सिलेबस के अंदर आपका एमएस ऑफिस है, जावा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नेटवर्किंग है, हार्डवेयर कंसेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्रेंड्स जो ये एमएस ऑफिस है, इंटरनेट एचटीएमएल है, डीएचटीएमएल है, ये जो सिलेबस है सेम एज इट इज है आपका हार्टन डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला, विंडोज कंप्यूटर फंडामेंटल, नेटवर्किंग, ये एज इट इज आपके चारों जो टॉपिक हैं एज इट इज हार्टन डीईओ वाले टॉपिक्स हैं। हार्टन डीईओ वाले जो टॉपिक्स हैं उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखी है। टेक शिवानी हार्टन यूट्यूब चैनल ओपन करना है, देन आपने क्या करना है, प्ले लिस्ट पे क्लिक करना है। इसके अंदर आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल के साथ आपको एमसीक्यू सोल्यूशन मिलने वाला है। आपको मतलब रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप इजीली उसको समझ के कर सकते हो। उसके बाद आपने हार्टन डीईओ प्रीवियस एमसीक्यू वाले फोल्डर पे क्लिक करना है। देन आपको राइट साइड यहाँ पर ऐसे मिलेंगे, मोबाइल में भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर जो भी आपका बेसिक्स है, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, और डेटा एमएस एक्सेस है, नेटवर्किंग है, ये कंप्लीट आपके जो डाटा एंट्री वाली एमसीक्यूज हैं सेम एज इट इज़ आपके जेपी वाले एमसीक्यूज रहते हैं। तो आप यहाँ से अपना हाफ सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। फ्रेंड्स चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना, बिकॉज हार्टन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चलिए अब हम क्या है, ये तो हमारा था फर्स्ट राउंड। तो अभी हम सेकंड राउंड, जो कि आपका देखो यहाँ पर 90 मिनट का टाइम, 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है सेकंड राउंड के लिए। सेकंड राउंड के लिए आपको क्या है, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करके दिखाना होता है। वहां पर आपको पेज के ऊपर इस टाइप से क्या है इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन की गिवन होंगी। आपने क्या है डेटाबेस क्रिएट करना होगा। देन आपने क्या है फ्रंट एंड के लिए PHP.NET लैंग्वेज का यूज करके वो सॉफ्टवेयर क्रिएट करना होगा। तो ये आपका उन्होंने प्रैक्टिकल के लिए आपको एक सैम्पल पेपर दिया है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ट्रेनिंग लगेगी तो कहाँ लगेगी, क्या फीस होती है ट्रेनिंग की, कितने टाइम की ट्रेनिंग लगती है।
फ्रेंड्स, जब आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है देन आपका सेकंड राउंड क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। उस प्रैक्टिकल की क्या लगेगी, ट्रेनिंग लगेगी। तो उन्होंने पहले हमें बताया कि जब भी हम एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे तो जो फर्स्ट वीक होएगा उसके अंदर आपका एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया जाएगा। देन सेकंड वीक के अंदर, उसी मंथ के सेकंड वीक के अंदर आपको क्या है, जो रोल नंबर वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद है थर्ड वीक से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, मतलब नेक्स्ट मंथ के थर्ड। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग है आपकी जो लगेगी यहाँ पर अंबाला या गुरुग्राम के अंदर, और साथ में आपकी सिक्योरिटी फीस 1500 है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने बताया कि जो ये ट्रेनिंग है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर, इनकी ट्रेनिंग लगेगी। डाटा एंट्री के लिए कोई भी आपकी ट्रेनिंग नहीं लगने वाली है। नेक्स्ट है कि अगर आप फर्स्ट टेस्ट क्लियर कर देते हो देन आपका सेकंड टेस्ट के लिए आपका ट्रेनिंग लगेगा, 1 मंथ की ट्रेनिंग लगेगी। अगर आपने प्रोग्रामर, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट के लिए आपने वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको एक ही बार ट्रेनिंग दी जाएगी। 1500 आपकी फीस रहेगी जो कि रिफंडेबल रहेगी। अगर आपका ट्रेनिंग के बाद एग्जाम सेकंड लेवल क्लियर हो जाता है तो आपकी फीस रिफंडेबल रहेगी। अगर नहीं होता देन आपकी कोई भी फीस रिफंड नहीं की जाएगी। उसके बाद है कि आपकी जो अटेंडेंस है ड्यूरिंग ट्रेनिंग 75% रहनी चाहिए। फिर नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो एग्जाम है सेकंड, मतलब 2 बार मैक्सिमम कैंडिडेट को ट्रेनिंग दी जाएगी, इससे ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। अगर आपका फर्स्ट ट्रेनिंग के बाद एग्जाम है वो क्लियर नहीं हुआ देन आपको सेकंड टाइम ट्रेनिंग अगेन दी जाएगी। फिर उन्होंने बताया कि जो ट्रेनिंग है वो सैटरडे संडे भी हो सकती है या फिर वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, वो सब हार्ट्रन वाले खुद डिसाइड करेंगे। फिर उन्होंने बताया कि मैक्सिमम 5 कैंडिडेट्स होने पर ही आपकी क्या होगी, ट्रेनिंग लगेगी। 50 आवर्स की आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। फिर उन्होंने नेक्स्ट बताया है कि अगर 1 ईयर के अंदर, सपोज कि मैंने अंबाला के लिए एग्जाम फिल किया था, मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था बट मेरा सेकंड राउंड क्लियर नहीं हो पाया, देन सपोज कि मैं उसी ईयर के अंदर किसी और डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर जेपी का एग्जाम फिल करती हूँ तो मेरे को फिर से फर्स्ट राउंड क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, मेरे को डायरेक्ट सेकंड राउंड ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। देन लास्ट है फीस है, जनरल मेल के लिए 300 है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 है, मेल फीमेल SC BC EWS उनकी 75 है, PWD की कोई भी फीस नहीं है। फ्रेंड्स, हार्ट्रन जूनियर प्रोग्रामर की 2026 की जो वैकेंसी आउट हुई है वो 500 के अराउंड वैकेंसी आउट हुई है जूनियर प्रोग्रामर की। तो चलिए जानते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अंबाला में 22 है, भिवानी, सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी वैकेंसी आउट हुई है। तो ये तो टोटल वैकेंसीज हैं। फिर उसके बाद कैटेगरी वाइज अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर कैटेगरीज वाइज भी आपको वैकेंसीज मेंशन की गई है। तो कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैकेंसी आउट हुई है, बल्क में इस बार वैकेंसी आउट हुई है। तो ये थी आपकी कंप्लीट हार्ट्रन जेपी जूनियर प्रोग्रामर एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना।